लेकिन इतना तो निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना है। तो ये परीक्षित जी का जो प्रश्न है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, अभी थोड़ी देर पहले सुने थे, पूर्व में परीक्षित जी ने प्रश्न किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो जो मरने वाले हैं वो प्रश्न का उत्तर भी जानने की चेष्टा करें। जो अमरता की टिकट लेके आए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, आराम से उन्मौज करें, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ धरती पे अमरता की टिकट लेके कोई नहीं आए हैं, सबको मरना ही है एक न एक दिन। कोई 2-4 साल में, कोई 10 साल में, कोई 50 साल में, मरना ही सबको है, एक निश्चित सत्य है ये। दूसरा प्रश्न किया था, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और साथ साथ ये बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये ना ज्ञात हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तब तक क्या करना चाहिए वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लिया, उदाहरण लीजिए, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने जांच किया। आप लोग थोड़ा बात नहीं करें तो अच्छा होगा, शांति बनाए रखें। जब हम बोल रहे हैं तो आप ना बोलिए तो अच्छा होगा। हाँ, मान लिया आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच की और जांच के बाद डॉक्टर ने कहा भैया आपको तो शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, अब लो क्या करें। बोले ये लो, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, भोजन के पहले इसको ले लेना तो शुगर कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप गोली ले कर के आइए वहाँ से, डॉक्टर के पास से। अब आप क्या करिए? बोले एक गोली सुबह, एक गोली शाम कहा है डॉक्टर ने, दोनों टाइम गोली लीजिए। और क्या करिए? बोले सुबेरे बाल भोग में 10 रसगुल्ला पाइए, फिर दोपहर को भोजन के समय राजभोग में बोले 2 कटोरा भर भर के खीर पीजिए, 4 छठो बालूशाही चट कर जाइए, और शाम को भी 2-4 लड्डू चट कर जाइए। अब बताइए बेचारी 2 गोली काम करेगी क्या? हाँ वो 2 गोली का कुछ असर दिखेगा? अरे कुछ नहीं दिखेगा। अरे जब 2 गोली पेट में जा रही वो असर करेगी तो 10 रसगुल्ला जा रहा है वो असर नहीं करेगा क्या? वो भी तो करेगा। इसलिए आवश्यक है कि क्या करना चाहिए, ये बात ठीक है, औषधि लेना चाहिए, ये विधि हुई, किंतु परहेज आवश्यक है। बिना परहेज के जो है औषधि भी व्यर्थ हो जाएगी। किसी को खांसी आ रही है और डॉक्टर उसको दे दे, ये लो ले जाओ, ये क्या है? बोले ये सीतोपलाद चूर्ण है, टंकड़ भस्म है, वासावले है, इसको सब क्या करना है? बोले शहद के साथ इसको चाट जाना। ठीक है, आवे शहद के साथ चाटे और खूब बढ़िया चकाचक दही घोट घोट पिए। अब बताओ खांसी ठीक होगी? कभी कभी नहीं ठीक होगी। भाई रोग के अनुसार उसका परहेज भी आवश्यक है। ऐसे ही जीवन में क्या करना चाहिए ये बात ठीक है, लेकिन साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमें करना क्या नहीं है। क्योंकि लाभ जीवन में क्यों नहीं होता? क्योंकि जो करना चाहिए वो हम ठीक से तो कर नहीं पाते, बल्कि जो नहीं करना चाहिए उसको विधिवत करते हैं, तो समस्या बनी रहती है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का ही ज्ञान और दोनों का ही परिपालन अत्यंत आवश्यक है, तभी ये भव रोग मिटेगा, अन्यथा भव रोग मिटने वाला नहीं है। यही परीक्षित जी का प्रश्न है। सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, वरीयानिस्ते प्रश्नः
कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित जी ने कहा, आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण लोक के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, सारे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तो सबसे पहले तो विचार करें, आपने प्रश्न किया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले ये तो विचार करिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं। क्या करना है ये तो बाद की बात है, पहले ये तो सोचिए कि अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। जब अपने आप का अनुमान लगाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो एक ही उत्तर मिलेगा अंतिम में। क्या बोले? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बो भरणेन वा। जीवन कैसे जा रहा है? बोले सारी रात्रि या तो सोने में व्यतीत हो जाती है अथवा विषय भोगों में व्यतीत हो रही है, और सारा दिन या तो धन कमाने में व्यतीत हो रहा है अथवा कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत हो रहा है। और इन कार्यों में इतने उलझ गए कि अपश्यताम आत्मतत्वम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने आत्म पतन को देखते हुए भी हम अनदेखा कर रहे हैं, ये हमारी दशा है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इतने प्रमत्त हो गए, ये हमारी दशा है। तो देखो मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? बोले मनुष्य जीवन का केवल इतना ही लाभ है कि जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। जीवन जन्म का लाभ यही है कि अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, और यदि भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं हुआ। इसलिए भगवान का, तो भगवान का अंतिम में स्मरण कब बनेगा? जब जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे तो अभ्यास रहेगा, क्योंकि जीवन भर जो हम करेंगे वही अंत में भी हमारे मन में आएगा। जीवन भर फंसे रहते हैं संसार में, तो अंत में होता क्या है? कहेंगे उसको बुला दो थोड़ा देख लें, उसको बुला दो थोड़ा देख लें, उससे थोड़ा सा मिल लें। अरे किसी से मिलके कौन सा जीवन धन्य हो जाएगा? जीवन भर उससे मिलते रहे तो कौन सी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, और अंतिम में मिल लोगे तो कौन सी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करोगे? अरे जिससे मिलने के लिए जीवन मिला था, कभी उससे मिलने की तड़पन हुई? कभी नहीं हुई। मिलने की तड़पन हुई किससे? बोले जो व्यर्थ के हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध न था, न है, न भविष्य में कभी होगा, केवल कल्पित संबंध हमने माना, उनसे मिलने की चाह रही। वास्तविकता यही है। सारे संबंध यहाँ के झूठे हैं, कोई संबंध भी सच्चा नहीं है। संबंध केवल एकमात्र सच्चा है, वो है संबंध भगवान से जीव का। बाकी सारे संबंध कल्पित मात्र हैं, बाकी कोई संबंध नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो पहले मैं भी निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद्धीतवान। लेकिन भगवान के गुणों ने मेरे चित्त को ऐसा आकृष्ट किया कि मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। यह भागवत जिसका अध्ययन किया, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। पुराणम ब्रह्म संहितम, साक्षात वेद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। ये कहते हैं परीक्षित, देखो आपने पूछा है कि करना क्या चाहिए, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पहले से ही सोच करके निर्णय कर दिया है। एतन् निर्विद्यमानानाम् इक्षताम कुतो भयम्
योगिनां नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े योगियों ने इस बात का निर्णय कर दिया है कि एकमात्र जीवन का उद्देश्य है हरेर्नामानुकीर्तनम, भगवान नाम कीर्तन। ये बात सभी ने स्वीकार किया है। और बड़े बड़े महापुरुष स्वयं भगवान शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी भगवान नाम कीर्तन में ही तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भगवान नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी उनको कह दो भगवान का नाम जप करो तो कल्याण होगा, वो नहीं जप करेंगे, कहेंगे हमको कोई उपाय बताओ। अरे क्या खाक उपाय बताएंगे? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान का नाम, उससे बढ़कर के कोई दुनिया में उपाय नहीं है, सीधी बात है। भगवान नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, जिसमें किसी चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं। कैसे भी नाम ले जीव भव सागर से पार हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं। बहुत लोग तो कह देते हैं क्या बताएं, अभी तो हम दीक्षा नहीं लिए हैं तो क्या करें। अरे दीक्षा लिए हो चाहे ना लिए हो, भगवान नाम जप करो। बिनैव दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्याम बिनैव हुई, बिना दीक्षा के, बिना पुरस्चरण विधि के, बिना जप विधि के जब मात्रेण सिद्धिदा। भगवान का नाम जप करो, अवश्य कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और यदि कोई खंडन कर रहा है तो वो नाम अपराध कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम से कल्याण होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान नाम में किसी चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं है। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो खटवांग नाम के एक राजर्षि थे, उनके जीवन का समय बचा मात्र 2 घड़ी, और अंत में समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त कर गए। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है, सप्ताहम जीवतावधि, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, वहाँ तो 2 ही घड़ी में कल्याण कर लिया। महत्व ये नहीं कि हमारा जीवन कितना है, महत्व ये है कि जितना जीवन है उसमें हमने किया क्या। करोड़ों वर्ष की, अरबों वर्ष की आयु प्राप्त हो जाए, लेकिन जीवन में केवल व्यर्थ के कार्य किए तो व्यर्थ है हमारा जीवन। और थोड़ी देर का जीवन ही क्यों न मिला हो, लेकिन यदि भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वही जीवन सार्थक है। किसी काम का नहीं है ऐसा जीवन जो भगवान से विमुख हो। अब रही बात, आपने पूछा कि अंतिम समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुन लीजिए। जब अंत काल आवे तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये दुनिया के चक्कर में मत न पड़े कि इसको बुलावें उसको बुलावें, बल्कि जब अंत काल आवे तो एकांत में कहीं चला जाए, घर द्वार छोड़ करके किसी तीर्थ स्थल में चला जाए बिना किसी सोच संकोच के, और जा कर के बढ़िया तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करके एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करे, उनके नाम का स्मरण करे, और एकाग्र चित्त से बैठ करके धीरे धीरे अपने प्राणों को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ कर दे। मूलाधार चक्र से प्राणों को एक एक चक्र का भेदन करते हुए उठावे, आज्ञा चक्र में ले जा करके स्थित करे, फिर ब्रह्मरंध्र में ले जा करके स्थापित करे, और जैसे ही अंतिम समय आवे ब्रह्मरंध्र का भेदन करके बाहर हो जाए, मुक्त हो जाएगा। जैसे घड़ा फूट जाए तो घड़े के अंदर जो विद्यमान आकाश है वो घटाकाश बाहर के बृहद मठाकाश में विलीन हो जाता है। ऐसे ही जो है ये शरीर छोड़ते ही तुरंत परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन यदि उस घड़े के भीतर दूसरा कोई आवरण बना हुआ है तो कभी उसका आकाश बाहर के मठाकाश में विलीन नहीं होगा। ऐसे ही जीव के हृदय में जब वासना का आवरण जो बना रहता है उसी के कारण इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस वासना के आवरण को ही हटाना है।
कुछ नहीं चाहिए हमें, जा ही न चाहिए कबहु कछ तुम संसह स्नेह। सीधी बात है। इसलिए अपनी चिंता ही छोड़ दे। और चिंता करना क्या, जितनी चीज़ें चाहिए मनुष्य के लिए वो सब जगह उपलब्ध हैं। सोने के लिए पृथ्वी चाहिए, बिस्तर की ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? नींद बिस्तर नहीं ढूंढते, बिस्तर हम ढूंढते हैं। जब नींद आती है तो नींद बैठे बैठे भी आ जाते हैं, खड़े खड़े भी नींद आ जाती है, चलते चलते भी नींद आ जाती है। बैठे पढ़ रहे हैं, सो गए पता नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, एक झपकी लगी सीधा अस्पताल पहुंच गए। और कभी कभी तो सीधा अस्पताल भी नहीं, सीधा वहीं पहुंच गए, यमलोक ही पहुंच गए। क्यों? क्योंकि नींद ने बिस्तर की प्रतीक्षा नहीं की। अरे बिस्तर तो जबरदस्ती हम ढूंढते फिरते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त हो जाए। अपने लिए प्रयास करने की ज़रूरत क्या है? उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। बोले तकिया की तो आवश्यकता पड़ेगी। बोले तकिया तो साथ साथ लगी है आपके। सत्यां छितौ किं कशिपौ प्रयासे बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान पात्रा दिग्वल्कलादौ शति किं दुकूलैः। तकिया बोले बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम, भुजाएं स्वतः सिद्ध हैं। आप जिस करवट भी घूमेंगे ये तकिया अपने आप लग जाएगी शीश के नीचे। तकिया को तो आपको इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन इसको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं। और इससे बढ़िया मुलायम तकिया कोई हो ही नहीं सकती दुनिया की। तकिया लगाइए तो भी भुजा लगाने के बाद ही नींद आती है कि नहीं? तो ज़बरदस्ती में एक तकिया अलग से ज़रूरत क्या है लगाने की? कोई ज़रूरत नहीं। बोले भोजन के लिए पात्र इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं, स्वतः मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति की अंजलि इतनी बड़ी होती है कि उस पर उसके भरपेट भोजन आता है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अंजलि में इतना भोजन आता है कि उसका पेट भर जाए। वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं यदि मनुष्य जितेंद्रिय हो। और कदाचित मान लिया वस्त्र की आवश्यकता है भी तो बोले चिराणि किं पथे न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परिभृता सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोवतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। वस्त्र की आवश्यकता है भी तो क्या वस्त्र नहीं मिल जाते? चिराणि किं पथि न सन्ति, मार्ग में वस्त्र नहीं मिल जाते। मार्ग में का मतलब यहाँ ये अर्थ नहीं है कि फटे पुराने कपड़े मार्ग में पड़े, ये अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? देखिए शास्त्रीय नियम यह है कि जब अपने लिए वस्त्र ले आवे तो क्या करे? बोले कम से कम एक गमछा लंगोटी का कपड़ा अतिरिक्त ले आवे और उसको ले जा कर के किसी पेड़ में बांध दे, कि ऐसे जो स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष हैं जो कभी किसी से कुछ नहीं चाहते, वो उसको लेकर के धारण कर सकें। और यदि ऐसा नहीं करता है तो शास्त्रों में लिखा है सहस्तेनो दंडमर्हति, वो चोर की श्रेणी में आता है, वो दंड का पात्र है वो, क्योंकि वो शास्त्रीय नियम है, उसको करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल कोई नहीं करता। पहले लोगों के पास नहीं था तो भी करते थे, आज बहुत कुछ भरा है फिर भी कुछ नहीं करते लोग। और मन को अपने एकाग्र करके भगवान में लगा दे। बोले देखो दो प्रकार की मुक्ति होती है।
एक सद्यः मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यः मुक्ति ये है कि प्राणों को धीरे धीरे मूलाधार से लेकर जा कर के ब्रह्मरंध्र में स्थापित करे और देह त्याग करके तुरंत मुक्त हो जाए। और क्रम मुक्ति ये है कि यदि अन्य लोकों के दर्शन करने की इच्छा है, स्वर्ग आदि लोकों के, तो अपनी इंद्रियों को साथ में लेकर के जावे, उन लोकों का दर्शन करके और फिर ब्रह्मलोक में जा कर के निवास करे, तब तक जब तक ब्रह्मा जी की आयु है। जैसे ही ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होगी, ब्रह्मा जी की आयु के साथ साथ उसकी मुक्ति होगी, उसके पहले उसको ब्रह्मलोक में निवास करना पड़ेगा। यह है क्रम मुक्ति। इस प्रकार से मुक्ति का वर्णन करके और श्री सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन ये मुक्ति इस प्रकार से प्राणों का विसर्जन कर देना, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, ये किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो कोई सिद्ध योगी ही कर सकता है। तब फिर क्या करें? बोले नयतोन्या शिवा पंथा विसता संसृता विहि वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेद। जीव मात्र के लिए भक्ति से कल्याणकारी दूसरा कोई उपाय नहीं, सीधी बात है। इसलिए एकमात्र भगवान की भक्ति है जो सभी का कल्याण कर देने वाली है। इसलिए तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। आपने पूछा था ना कि मनुष्य मात्र को हमेशा क्या करना चाहिए, तो सुन लीजिए, तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन करे, उन्हीं का स्मरण करे, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करे। यही जीव मात्र के कल्याण का उपाय है। क्यों? बोले पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम। ये कान भगवान ने दिए हैं। ये कैसे हैं? दोने के आकार का बना है ये कान, देख लीजिए। क्यों बनाया दोने के आकार का? क्या सुनने के लिए इसको बनाया? यदि सुनने के लिए इसका उपयोग होता तो ये तो सभी के पास इसी तरह है, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता। तब क्योंकि श्रवण का काम ये कान नहीं करते, ये ऊपर का आकार नहीं करता, क्योंकि श्रवण का काम अंदर की श्रवणेंद्रिय करती है। श्रवण का काम अंदर की श्रवणेंद्रिय करती है, बाहर से इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर अतिरिक्त इतना मसाला लगाने की ज़रूरत क्या थी? इतना आकार देने की ज़रूरत क्या थी? बोले इतना आकार केवल इसलिए दिया भगवान ने कि जीवों को इस शिक्षा देने के लिए ये दोना जैसा बना दिया कि इस कान रूपी दोनों में भर भर करके कथा अमृत का पान करो। किस लिए बनाया ये दोने के आकार का? चश्मा लगाने के लिए। चश्मा तो पहले चलता ही नहीं था, अब तो कुछ वर्षों से चल रहा है। ये कान तो पहले से ही ऐसे थे। बोले कान रूपी दोनों में भर भर करके भगवत कथा अमृत का पान करते रहो, यही बताने के लिए। इसको लाइट जलाइए। तो इतना कह करके भगवान श्री सुखदेव जी ने पूरा विषय ही बदल डाला। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रियमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। ब्रह्म तेज की कामना हो तो बृहस्पति जी की अथवा ब्रह्मा जी की आराधना करे। इंद्रियों के तेज की कामना हो तो इंद्र की आराधना करे। संतान चाहिए तो प्रजापतियों की, धन चाहिए तो माया देवी की, तेज चाहिए तो अग्निदेव की, आयु चाहिए तो अश्वनी कुमारों की, और प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी देवी की।
रूप चाहिए तो गंधर्वों की, सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी अप्सरा की, आधिपत्य चाहिए तो ब्रह्मा जी की आराधना करे, विद्या चाहिए तो शंकर जी की आराधना करे। आप कहेंगे शंकर जी की आराधना विद्या क्यों कही? क्योंकि शंकर जी के डमरू से ही व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हुए। अब व्याकरण आ गया तो सब आ जाएगा फिर। हाँ, और अंत में कह दिया अकामः सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे अकाम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की कामना हो, उत्तम तो यही है, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान की आराधना करे। इतना कह करके भगवान श्री सुखदेव जी शांत हो गए। जब श्री सुखदेव जी शांत हो गए, शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे श्री सूत जी महाराज, आप तो कथा सुनाते ही रहिए, क्यों? आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तत्स्यर्थे अक्षरो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रतिदिन सूर्यदेव उदय होकर के अस्त होकर के मनुष्य की आयु क्षीण कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एक दिन कम होता जा रहा है। उसमें सार्थक समय कितना निकला? बोले उसमें सार्थक समय इतना ही निकला कि जितना भगवत कथा में, भगवत गुणगान में, भगवत भजन में समय गया, उतना ही सार्थक, बाकी सारा समय व्यर्थ चला गया। सीधी बात है। आप कहेंगे हम जीवित तो हैं कम से कम। अरे जीवित रहने को तो क्या तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीवित नहीं है क्या? अब कहेंगे हम श्वास लेते हैं, अरे भस्त्राह किम न श्वसन्त्युत, क्या लोहार की धौंकनी श्वास नहीं लेती? आपसे ज़्यादा तेज श्वास लेती है। आप कहें हम बच्चे पैदा करते हैं, भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो आपसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कुत्ते और सूअर। यदि कोई बच्चे पैदा करने से भाग्यवान होता तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान हो कुतिया और सुअरिया है। क्यों? क्योंकि एक एक बार में 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर देते हैं, 4-4 बच्चे कुतिया पैदा कर देती है। आपसे ज़्यादा भाग्यवान है। तब तात्पर्य ये है कि इन सब से जीवन का कोई महत्व सिद्ध नहीं होता। भगवान ने कान दिए हैं, लेकिन यदि कथा नहीं सुन रहे हैं तो बोले बिले बतोरो क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जीवासति दार्दुरिके वसूत न चोपगाय त्युरुगाय गाथा। कान दिए हैं भगवान ने और कानों से भगवत कथा नहीं श्रवण करते तो ये कान कैसे हैं? बोले ये कान केवल सर्प के रहने के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जीवादी है, भगवत गुणगान नहीं हो रहा है, भगवत कीर्तन नहीं हो रहा है, तो ये केवल मेढक की जीवा के समान टर्र टर्र करने वाली दिन भर जीवा है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। सिर है और भगवत भक्तों के चरणों में, भगवान के चरणों में यदि झुकता नहीं तो केवल जो है, भले ही बढ़िया से बढ़िया आप स्वर्ण मुकुट धारण करके घूमते हों रत्न जटित, लेकिन ये सिर कैसे है? बोले सिर शरीर पर रखा हुआ भार मात्र है और कुछ नहीं है। हाथ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्वर्ण जटित कंकड़ आपने धारण किए हैं, रत्न जटित अंगूठियाँ धारण किए हैं स्वर्ण की, लेकिन फिर भी यदि इनसे सेवा नहीं हो रही है तो ये हाथ मुर्दे के हाथ के समान हैं।
नेत्र हैं, लेकिन इन नेत्रों से यदि जो है भगवान का दर्शन नहीं होता, भक्तों का दर्शन नहीं होता, तो कैसे हैं? मोर पंख में बने हुए नेत्रों के समान। जिन नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमी लेखा। पैरों से भगवान के धामों में यदि विचरण नहीं हो रहा है, परिक्रमा नहीं हो रही उनकी, तो ये मुर्दे के समान हैं और ठूंठ वृक्ष के समान हैं। अरे वो जीते जी मुर्दे के समान है जिसने भक्तों की चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं धारण किया। उसका श्वास लेना ही व्यर्थ है। जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नहीं ली, वो हृदय नहीं, वो लोहे के समान है। जो भगवान के गुणगान को सुन करके, भगवत गुणों को, भगवत चरित्रों को सुन करके द्रवीभूत नहीं हो जाता। इसलिए आप हमें कथा सुनाते रहिए। श्री परीक्षित जी ने कहा श्री सुखदेव जी से, हे प्रभु, हमें अब किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल भगवत कथा अमृत श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें निरंतर कथा सुनाते रहिए। सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के भगवान श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण प्रारंभ किया। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था। क्यों? बहुत लोग कह देते हैं वो तो भूल गए। अरे भूल जीव से होती है, भगवान से भूल नहीं होती है। श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान ऋषि। अभी तक क्यों नहीं मंगलाचरण किया? अभी तक मंगलाचरण इसलिए नहीं किया कि अभी तक कथा की बात नहीं आई थी। अभी तक तो जो प्रश्न किया था वो प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। अब कथा के लिए जिज्ञासा की है, अब मंगलाचरण कर रहे हैं। और मानो पीछे तमाम कामनाओं का वर्णन करके उनके हृदय को टटोल रहे थे कि कहीं कोई कामना का अंकुर है तो नहीं, अभी कहीं बीज पड़ा तो नहीं है जो फूट जाए, अंकुरित हो जाए। हाँ, जब देख लिया कि कुछ नहीं चाहिए इनको, केवल भगवत कथा अमृत के अभिलाषी हैं, तब मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नमः परस्मये पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ते तृतयाय देहि नामंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। हे उन परम पुरुष भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं जो उद्भव स्थान निरोध लीलया, अर्थात संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए क्या करते हैं? गृहीत शक्तित्वयाय देहिना, तीनों शक्तियों अर्थात तीनों गुणों को, सतरजतम, इन तीनों गुणों को धारण करके तीन रूप हो करके इन तीनों कार्यों को संपादित करते हैं। हम उन भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका पूजन, जिनकी कथाओं का श्रवण लोकस्य कल्मषम सद्यः विधुनोति, समस्त पापों का शीघ्र ही विनाश कर देता है। ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। बड़ा से बड़ा तपस्वी हो, दान परायण हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, लेकिन उसका वह पवित्र से पवित्र कर्म भी तब तक सफल नहीं हो सकता, तब तक उसका कल्याण नहीं कर सकता जब तक वह कर्म भगवत समर्पित न हो। यदि भगवत समर्पित नहीं है कर्म, तो वह कर्म कल्याण नहीं कर सकता। अंत में कहा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकाय वना खसादय इन्नीच पापाय दुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि
और कह दिया एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, और जो पापा लोग हैं यदि वे भी आश्रय ले लें भगवान के भक्तों का तो पवित्र हो जाते हैं। पापा लोग माने, पापा का मतलब पाप करते करते जो पाप रूप हो जाए उसको पापा कहते हैं। अब आजकल घर घर पिता को पापा कहते हैं, बड़ी विचित्र कथा समस्या ये है। और लोग गर्व का अनुभव करते हैं, अनुभव करेंगे ही क्यों? क्योंकि पाप परायण हैं ही, तो वो जो बच्चे कह रहे हैं वो वास्तव में हैं भी वैसे ही। क्यों? बुद्धि ही लोगों की ऐसी हो गई है। बच्चे को ऐसे विद्यालयों में शिक्षा भी देते हैं कि वो बच्चा जो है माता पिता को प्रत्येक शब्द में गाली ही दे। अब पापा कहना माने पिता का स्पष्ट रूप से अपमान करना, तिरस्कार करना, गाली देना ही तो हुआ, और क्या है। पापा माने पाप रूप व्यक्ति जो इतना पाप कर गया हो कि पाप करते करते स्वयं पाप रूप पाप और उसमें अंतर न हो रह गया हो। जैसे लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दीजिए तो थोड़ी देर अग्नि का अंगारा बन जाता है लोहे का टुकड़ा, वो तो अब वो अंगारे में और उसमें कोई भेद नहीं रह गया। ऐसे पाप करते करते जो उसमें और उसमें भेद न रह जाए, उसी को पाप में और उसमें भेद न रह जाए, उसी को पापा कहते हैं। अब सोच लीजिए कि बच्चे को आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं। और मम्मी माने सभी जानते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़े, आप लोग जानते हैं। मम्मी माने 100 होता है मुर्दा। बताओ, माने माता पिता को गाली देने की शिक्षा आप दे रहे हैं सीधा सीधा, और बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी नहीं जानता, हमारा बच्चा तो बड़ा योग्य है। और फिर बच्चा क्या करता है, वो इतना योग्य हो जाता है कि वो फिर जो है माता पिता को ही धक्का मार के बाहर कर देता है। तो ऐसा योग्य बनाए, क्या फ़ायदा ऐसा योग्य बनाए। उसको मनुष्य बनाने के बजाय आपने पशु बना दिया। अरे मनुष्य उसको कहते हैं जिसमें संस्कार हो, संस्कार विहीन मनुष्य मनुष्य नहीं होता भैया, वो पशु ही होता है। आपने मनुष्य जन्म लेकर के स्वयं पशुता की और उसको भी पशु बना दिया, बच्चे को भी पशु बना दिया। ये है वर्तमान की दशा। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता इतनी जो है दिमाग में घुस गई है कि अब उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। जीवन की सच्चाई यही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रचो भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्माय सेते यदुमु सुपुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका भगवान वचांसि में। जिन्होंने समस्त महाभूतों की रचना की और उनके द्वारा विभिन्न शरीरों का निर्माण करके स्वयं भी उसमें विराजमान होकर के शयन कर रहे हैं, और जो सबके द्वारा जो सबको संचालित कर रहे हैं और सब में विद्यमान हैं अंतर बाहर, ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। वे कृपा करके अपनी कृपा से मेरी वाणी को अलंकृत करें, जिससे मैं उनका गुणगान कर सकूं। और एक श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान वेदव्यास जी का वंदन किया और कथा प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से तुमने मुझसे आज प्रश्न किया था परीक्षित, ऐसे ही एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी से बोले, हाँ। नारद जी पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बैठे ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी को ध्यान करते देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एक बात हमको समझ में नहीं आई, सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ तो आप हम को दिखाई पड़ रहे हैं,
फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? इतना सुन करके श्री ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नमस्तस्मै भगवते नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। हम उन भगवान का ध्यान कर रहे हैं जिनकी माया से मोहित होकर के ये जगत के जीव मुझे जगत गुरु मान बैठे हैं। वास्तव में जगत गुरु मैं नहीं हूँ, जगत गुरु एकमात्र परमात्मा ही हैं। सही बात तो यही है कि जगत गुरु अर्थ ही केवल परमात्मा में घटित होता है, अन्यत्र कहीं नहीं घटित होता, अन्यत्र कहीं नहीं घटित होगा। चाहे जितना आप विचार कर लें, सारे जगत का कोई गुरु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, सारे जगत में तो उसके भी गुरु हो गए, उसके माता पिता भी गुरु हो गए, जिसने उसको दीक्षा दी उसका भी तो उसका भी गुरु बन गया, फिर क्या हो? हाँ, जगत गुरु शब्द ही एकमात्र भगवान में घटित होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम रामम वंदे जगत गुरुम। भगवान के अतिरिक्त ये किसी में नहीं घटित होता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये वेद भगवान नारायण का गुणगान करते हैं, देवता नारायण के ही अंग प्रत्यंग से प्रकट हैं, ये संपूर्ण लोक उन्हीं में है विद्यमान है, और नारायण ही सबकी परम गति हैं। उनके समान कोई योग नहीं, उनके समान कोई जप नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, उनके समान कोई गति नहीं। मैं उन्हीं भगवान नारायण का ही निरंतर ध्यान करता रहता हूँ, और जो कुछ भी मैं करता हूँ वास्तव में उनकी इच्छा से होता है, मेरा अपना कोई उसमें वो नहीं है। ये संपूर्ण लोक वास्तव में देखा जाए तो भगवान के ही अंगों में विराजमान है। और इतना ही नहीं, न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गतिः न मे ऋषि काणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती, मेरी इंद्रियां कभी विचलित नहीं होती, मेरा मन कभी असत चिंतन नहीं करता, इसका कारण क्या है जानते हो नारद जी? इसका कारण केवल इतना ही है कि मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है, तो जितनी क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा संपादित होती हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। और जो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं होगा तो अनुचित नहीं होगा। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान के 23 अवतारों का स्मरण किया है। पूर्व में हम लोग कले के प्रसंग में 24 अवतारों का स्मरण कर चुके हैं, इसलिए यहाँ प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया यह सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने कैसे की, तो सुनो। भगवान पहले अकेले ही थे, कोई नहीं था। भगवान ने मन में संकल्प किया, एक से मैं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामी, एक से बहुत हो जाऊं। तो भगवान के संकल्प मात्र से जो है तुरंत भगवान ने अपने से माया को पृथक किया। माया ने महत्तत्व को जन्म दिया, महत्तत्व ने अहंकार को, इस प्रकार से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे थे, भगवान की इच्छा से भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उसी कमल पर बैठ करके चारों ओर देखने लगे तो चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूँ, कैसे प्रकट हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि जी मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सचिंतयन् वक्षरमेकदां भस्युपाशृणोद्वर्गदितं वचो विभो स्पर्शे सुयत् षोडशमेकविंशं
निष्किंचनानां नृपय धनम विदुः। उसी समय ब्रह्मा जी को 2 बार शब्द सुनाई पड़ा। कौन सा शब्द? बोले स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम। स्पर्श संज्ञक वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर 2 बार सुनाई पड़ा। जो व्याकरण पढ़े हैं वो जानते हैं स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है। कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर के माँ पर्यंत जितने वर्ण हैं स्पर्श संज्ञक वर्ण हैं। 5 वर्ग हैं, 5 स्पर्श संज्ञक वर्ण हैं। तो 16वां अक्षर कौन सा है? बोले ता, और 21वां अक्षर पा। अर्थात 2 बार उनको तप तप शब्द सुनाई पड़ा। बस ब्रह्मा जी आज्ञा मान करके भगवान की तप करना प्रारंभ कर दिए। कठोर तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया और कहा त्वयाहं तोषितं तः सम्यक वेद गर्भस्य शिक्षया। हे ब्रह्मा जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी का नाम ही पड़ गया वेद गर्भ। भगवान ने कहा सृष्टि आपको करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि तो करें, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये कर्तापन के अभिमान में फंस जाएं। भगवान ने कहा देखो सृष्टि तो तुम्हें करना है, कर्तापन का अभिमान नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। बोले क्या? तुम फिर से कुछ समय तप करो। जब तप करोगे तो मैं तुम्हें अपना दिव्य भागवत ज्ञान प्रदान करूँगा, तब तुम उसको धारण करके इससे कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर से तप करना प्रारंभ कर दिया और फिर से तप किया। तो फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 4 श्लोकों में उनको भागवत सुनाई। आप कहेंगे पहले ही क्यों नहीं प्रदान कर दिया? देखिए, भागवत चतुश्लोकी प्रदान करने के लिए वो क्या है? मंत्र है। और मंत्र को प्राप्त करने के लिए वो एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता होती है, वो निश्चित अंतःकरण की आवश्यकता होती है। जब तक वो अंतःकरण की वो स्थिति नहीं है, तब तक वह प्राप्त होते हुए भी वो बिना प्राप्त के ही रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी ऐसे जाके आप फेंक करके बंजर भूमि में बीज चले आइए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। उसके लिए पहले भूमि को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए कह दिया तप करो, तप करके जिससे कि इनकी भूमि वो तैयार हो जाए, तब वो फलीभूत हो ना। और फिर भगवान प्रकट हुए। उन भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। सुन लीजिए उसको। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में भागवत सुनाइए। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परम्। अहम एवास अग्रे, अग्रे माने सृष्टि पूर्वे अहम एव। भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पहले एकमात्र मैं ही था, मेरे अतिरिक्त नान्यद् यत् सत्सत्परम्, सद असत कुछ भी नहीं था, न तो उसका कोई कारण था। पश्चाद अहम, सृष्टि के बाद में जो कुछ है वो भी मैं ही हूँ, और सृष्टि संपूर्ण नष्ट हो जाए तो जो बचता है वह भी मैं ही हूँ। नई बात समझ में आई? जैसे सुनार विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है सोने से,
तो जब तक कुछ नहीं बना था तब तक वो क्या था? सोना। और आभूषण बनने के बाद वो क्या हुआ? बोले सोना। और संपूर्ण आभूषणों को फिर से गला करके एक कर दिया जाए तो क्या होगा? सोना। तो बनने के पहले भी सोना था, बनने के बाद में भी भले ही उसके नाम विभिन्न हो गए हों, लेकिन तत्वतः सोना है। और सब नष्ट हो जाए तो भी सोना ही बचेगा। कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है, बनने के पहले मिट्टी, बनाने के बाद में मिट्टी, भले ही नाम भले ही अलग अलग हो गया, लेकिन सबको फिर से मिटा करके एक कर दीजिए तो क्या बनेगा? मिट्टी। ऐसे ही सृष्टि के पूर्व में भगवान, सृष्टि के बाद जो कुछ है वो वास्तव में सभी भगवत स्वरूप ही हैं। और संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी भगवान ही बचते हैं। नहीं बात समझ में आई? तो थोड़ा दूसरे उदाहरण से आप समझिए इसको। एक बार एक महात्मा थे, महात्मा कथा कह रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बाद में एक कुतर्की व्यक्ति, उसने जा कर के कुतर्क प्रारंभ किया। अरे महाराज, आप कैसे कहते हैं सिया राम में है सारा जगत? हम नहीं मानते, दिखता तो नहीं सिया राम में। कथा के बाद में कुतर्क चालू किया। महात्मा समझ गए कि ऐसे तो इसको बात समझ में आएगी नहीं। भाई देखो, किसी किसी का रोग होता है दवा देने मात्र से ठीक हो जाता है, और किसी किसी का रोग होता है दवा देने से नहीं, ऑपरेशन करने से ही ठीक होता है। तो इसको भी लगता है ऑपरेशन की ही ज़रूरत है, ऐसे समझ में बात आएगी नहीं। महात्मा ने कहा देखो अभी नहीं, हम तुमको समय आने पर समझाएंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। बोले ठीक है। एक दिन हुआ ये कि महात्मा तो भजन कर रहे थे, महात्मा की एक गैया थी, गेहूं बोया हुआ था, और गेहूं थोड़ा थोड़ा बड़ा था, अभी कुछ ही दिन पहले बोया हुआ था। वो गैया गई, और वो गैया उसी कुतर्की व्यक्ति के खेत में ही घुस गई, और घुस करके वो कुछ गेहूं चर गई। गैया तो गैया है, उसको क्या वो घास जैसे दिखा, चर गई। वो गाय लेकर के आया चिल्लाता हुआ, अरे महाराज आप तो यहाँ भजन कर रहे हैं और आपकी गैया हमारा कितना गेहूं खा गई। अरे बोले खा गई गेहूं? तुम्हारा कैसे खा गई? कहाँ था गेहूं खा गई? बोले खेत से खा गई। चलो दिखाओ, क्यों रखे खेत में? अरे बोले रखे थोड़े ही, बोए थे खेत में। अच्छा चलो दिखाओ। लेकर के गए, महात्मा ने देखा, बोले यहाँ तो हमें एक दाना भी गेहूं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले ये देखिए ये गेहूं ही है। महात्मा ने कहा गेहूं नहीं है, घास है। बोले नहीं गेहूं है। बोले नहीं घास है। अब बात विवाद बढ़ा, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, सब कहने लगे कि ये घास नहीं है महाराज, ये गेहूं है। बोले हम कैसे माने कि गेहूं है? महात्मा ने कहा देखो बताओ, सिद्ध करो कि गेहूं है। बोले इसमें गेहूं बोया गया है, और वो गेहूं ही अंकुरित होकर के घास के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और इसमें अंत में गेहूं ही निकलेगा। बोले ठीक है, ये तुम मानते हो कि गेहूं पहले था और बाद में गेहूं निकलेगा? बोले हाँ। बोले तो अभी भी ये मानते हो कि ये गेहूं है? बोले हाँ। बोले जैसे ये पहले गेहूं था बाद में गेहूं निकलेगा, अभी जो घास के रूप में दिख रहा है वो भी वास्तव में घास नहीं गेहूं ही है। उसी प्रकार से सृष्टि के पूर्व में परमात्मा थे, सृष्टि के बाद में भी परमात्मा। तो जो सृष्टि के रूप में दिख रहे हैं, जो जगत के रूप में दिख रही हैं, वो भी जगत नहीं है, वो भी जगन्नाथ भगवान ही हैं, वो भी परमात्मा ही हैं। सीधी बात है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वो वास्तव में सिया राम जी ही हैं, दिख रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, भगवान ही हैं सृष्टि के रूप में। जब तुम्हारा एक सामान्य सा गेहूं घास के रूप में दिखाई पड़ सकता है, तो परमात्मा सृष्टि के रूप में क्यों नहीं दिखाई पड़ सकता? बोले हाँ बात तो समझ में आ गई। बोले समझ में आ गई तो बस जा सकते हो अब तुम। बस ये परमात्मा का स्वरूप ही है, ये जगत परमात्मा ही इस जगत के रूप में है। यही भगवान कह रहे हैं
सृष्टि के पूर्व में मैं, सृष्टि के बाद में भी मैं, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए तो एकमात्र मैं ही बचता हूँ। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहते मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वैसे ही मिथ्या है। जैसे दो चंद्रमा होते हैं क्या? नहीं, चंद्रमा एक ही है। दृष्टि भ्रम के कारण कभी दृष्टि में जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं। दो चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा एक ही है। बस ठीक इसी प्रकार से जैसे दृष्टि के दोष से चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये दृष्टि के दोष से सृष्टि में अनेकता दिख रही है। वास्तव में अनेकता नहीं, एक ही परमात्मा है। अरे दो चंद्रमा की कौन कहे? अभी यहीं पर हजारों पात्रों में जल भर करके रख दीजिए, हजारों चंद्रमा यहीं पर अलग अलग पात्रों में दिखाई पड़ने लगेंगे। तो हजारों चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या चंद्रमा हजार हो गया क्या? अरे नहीं भैया, चंद्रमा हजार नहीं हो गया। वो हजारों पात्रों में भी चंद्रमा एक ही प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा सारे जगत में प्रतिबिंबित हो रहा है, सारे जगत में विराजमान है। भगवान कहते हैं समस्त जीवों में मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, समस्त पंचभूतों में मैं हूँ और नहीं भी हूँ। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखिए तो दर्पण में आप हैं? नहीं है, फिर भी दर्पण में हैं कि नहीं? दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ रहे हैं। तो होते हुए भी नहीं है कि नहीं? और ना होते हुए भी विद्यमान है कि नहीं? मान लिया आप कमरे के भीतर हैं, आपको किसी ने नहीं देखा, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, बाहर से उसने देख लिया दर्पण को। अब बताइए, आपको न देखते हुए भी दर्पण को देखने के बाद आपका चेहरा वो पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? हाँ, क्यों? क्योंकि दर्पण में आप नहीं थे, फिर भी दर्पण में थे आप, तब तो उसने देख लिया। तो परमात्मा सब में होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी सब में विद्यमान है। भगवान ने इस प्रकार से 4 श्लोकों में भागवत सुनाई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की और फिर ब्रह्मा जी यहाँ भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मोक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये हैं भागवत के 10 लक्षण। देखिए, पुराणम पंच लक्षणम, पुराण में 5 लक्षण कहे गए हैं और महापुराण होने के कारण इसमें 10 लक्षण। महापुराण में 10 लक्षण, भागवत जी में 10 लक्षण, क्योंकि महापुराण। सर्ग माने माया के द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति, इसको सर्ग कहते हैं। और सृष्टि के निर्माण का कार्य ही विसर्ग कहलाता है। भगवान की श्रेष्ठता ही स्थान कहलाती है। भगवान का अनुग्रह ही पोषण कहलाता है। जीवों को कर्म बंधन में बांधने वाली जो वासनाएं हैं उसी को ऊति कहते हैं। विभिन्न मनमंत्रों में भगवान के जो अवतार होते हैं और उनकी जो कथाएं, उसको मनमंत्रेशानुकथा और निरोध कहते हैं। जीव का ये सृष्टि जब भगवान, ये सृष्टि जब सारी सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है प्रलय काल में, तो उसको निरोध कहते हैं। महाराज जी, और जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के परमात्मा में विलय, यही मुक्ति कहलाती है। और जीव मात्र के आश्रय परमात्मा है, यही 10 लक्षण हैं। और यहीं द्वितीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करें, फिर उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे।